प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं। आप जिस भी भगवान पर आस्था रखते हैं, उसे चुनिए और अपना भाग्य जानिए। अगर आपकी इन संदेशों से आस्था बढ़ती है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं कि आपने भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण में से किसी एक को चुन लिया होगा और देखते हैं कि आपके लिए उनका क्या संदेश है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। कैसे हो मेरे बच्चे? आज मेरे बच्चे मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ जो बहुत ही आवश्यक है। मैं जानता हूँ तुम थोड़े कोमल हृदय के हो, बहुत शीघ्र ही डर जाते हो, लेकिन तुम्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से बहुत दुखी हो, इसलिए मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपने पति के लिए तुमने हर तरीके से किया, तन से, मन से और धन से, फिर भी वो तुम्हारी कोई कद्र नहीं करता, तुम्हें कोई इज्जत नहीं देता। इसलिए तुम्हें उसके व्यवहार से दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आस्था मुझ में है और जब तक तुम्हारी आस्था मुझ में रहेगी, मैं तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा। अगर तुम मुझ में थोड़ी भी आस्था रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में मेरा लकी नंबर 888 लिखो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से बहुत दुखी हो चुके हो। तुम इस जिंदगी को नहीं जीना चाहते, लेकिन मेरे बच्चे, मैं बताने आया हूँ कि तुम इस बहुत दिनों से इस भ्रम में थे कि शायद तुम्हारा पति सुधर जाएगा, लेकिन वो इंसान नहीं सुधरेगा मेरे बच्चे। तुम्हें उसके लिए रोने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम सिर्फ अपनी जिंदगी और अपने बच्चों पर ध्यान दो, वही तुम्हारी जिंदगी है। इसलिए थोड़ी भी अगर श्रद्धा तुम्हारे मन में है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। तुम्हारा पति एक बहुत ही गैर जिम्मेदार इंसान है जो किसी की भी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। इसलिए तुम्हें उसके लिए रोने की कोई आवश्यकता नहीं है या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सिर्फ अपने और अपने बच्चों पर ध्यान दो। वो एक बहुत ही बेकार इंसान है। जितना जल्दी तुम उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो, उतना ही अच्छा होगा। हर हर महादेव। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वह स्वयं का शनै शनै शत्रु बनता है। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं रख सकता, उसके लिए उसका मन किसी शत्रु के समान काम करता है। किसी के मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके
स्वभाव पर निर्भर करता है। जब भी बिना किसी कारण मन अशांत और दुखी होने लगे तो एक बार अपने मन के अंदर से जितनी भी नकारात्मक विचार जुड़े हैं उसे निकालने की कोशिश करें। ये वही विचार आपके मन की अशांति और दुख का कारण होता है। इसलिए जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसमें छुपा सबक सिखा ना ले। सम्मान पाकर अहंकार ना करना, अपमान पाकर क्रोधित ना होना, क्रोधित होकर किसी का अपमान ना करना चाहिए, क्योंकि कर्म बिना पूछे बिना बताए ही दस्तक देता है और वह चेहरा और पता दोनों ही याद रखता है। इस दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनका एक ही सार है, जो तुम अपने लिए नहीं चाहते उसकी कामना दूसरों के लिए भी मत करना। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना, क्योंकि जब तकदीर तमाचा मारती है तो वह मुंह पर नहीं सीधा रूह पर मारती है। जिंदगी में कभी निराश मत होना, क्या पता कल वही दिन हो जिसका तुम्हें सालों से इंतजार था। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी होती है, काम करते हुए सोचना सतर्कता होती है, काम करने के बाद सोचना मूर्खता होती है। अज्ञानी ना तो खुद को समझाता है ना दूसरों को समझाता है, पर समझाता बहुत है। ज्ञानी खुद को भी समझता है, दूसरों को भी समझता है, पर हमेशा मौन रहता है। मशहूर होना पर मरगूब ना होना, कामयाबी के नशे में चूर ना होना। मिल जाए अगर सारी कायनात भी आपको तो इसके लिए कभी अपनों से दूर ना होना। राधे राधे।